आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना वो किसी प्रोटोकॉल के पाबंद नहीं है, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि चौधरी शुजात साहब की जो सेहत की कमज़ोरी है वो इस कदर ज़्यादा है, वरना कल भी मैं उनको अपने घर आने की तकलीफ ना देता और मैं कल भी खुद ही उनके पास हाजिर होता। और ज़ाहिर है जी कि मुल्क हम सबका है, और जब मुल्क की किश्ती डूबती है तो हम सब डूबते हैं। इस हवाले से जिस फिक्रमंदी के साथ चौधरी साहिबान लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए और कल उन्होंने मेहरबानी की वहाँ घर की तशरीफ़ लाए, तो ये इसी जज्बे के तहत है कि हम इस वक्त मुल्क को उस बहरान से निकालें जो इस वक्त मुल्क की पूरे अर्ज़ में दरपेश है, और पूरे मुल्क के अंदर जो इज़्तिराब मौजूद है उस इज़्तिराब का मुज़ाहरा इस्लामाबाद की सरज़मीन पर आज मुल्क के कोने कोने से आए हुए लाखों लोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तानी है और किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तानी एक शहरी के इज़्तिराब को दूर नहीं करेगा। मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मेरा अगर एक इलेक्शन पर एतमाद नहीं है और इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि 95% नताइज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की दस्तखत नहीं है, बाज़ाब्ता फार्म पर कोई दस्तखत नहीं हुई, तो इलेक्शन खुद ब खुद नल एंड वैलिड हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद कभी कहते हैं कमीशन बनाते हैं, कभी कहते हैं फलां जगह जाते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमीशन बना था 1 साल हो गया, उसकी मीटिंग तक नहीं करते। आज हम ये कह रहे हैं कि हम उसको फ़ाल बना दें। तो इस एतबार से मसला इतना आसान नहीं है, इसको संजीदगी से लेना है। और आज चौधरी साहिबान से भी मैंने यही अर्ज़ किया कि जो हमारा मौक़िफ़ है इसको हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, आपसे रहनुमाई भी लेना चाहते हैं। सियासी उसूल और सियासी हवाले से जो मुल्क के अंदर हमारे मुतालबे के पीछे जो एक हकीकत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा उठाकर हम मुल्क के अवाम को एक इत्मीनान भी दिला सकते हैं। तो कुछ खैर की बातें उन्होंने की हैं, कुछ गिले की बातें हमने की हैं, और इस तरीके से हम मुज़ाकरात पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। मुज़ाकरात बामानी होनी चाहिए, और हमारे जो मुतालबात हैं उसके लिए भी मैंने यही अर्ज़ किया है चौधरी साहिबान से भी कि हमारे इन मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। और इमरान खान जो है वो कोई भुट्टो साहब से बड़ा आदमी नहीं है। अगर भुट्टो साहब इस बात पर आमादा हुए कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की और मुतालबे को तस्लीम किया और दोबारा इलेक्शन के लिए वो आमादा हुए और मुज़ाकरात हुए, तो ये इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो हम पर मुसल्लत रहे और अपोजिशन के मुतालबात को अहमियत न दे सकें। और हालात तो ये कितने बदल गए हैं, कहाँ 1977 और कहाँ आज हम बैठे हैं। बड़ा एक लंबा अरसा गुजर गया है, 45 साल गुजर गए हैं उसके। ताहम आज भी हम ये समझते हैं कि मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ तय होना चाहिए, और हमारी जंग जो है और हमारा मुतालबा इसकी जो सिमत है वो हुकूमत की जानिब है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें हम उसको घसीटें या वो उसमें मुदाखलत करे या वो उसमें जानिबदार रहे। कल मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अवाम के इज़्तिराब को दूर करने के लिए फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें और नया इलेक्शन का ऐलान करें। मौलाना आज जो मुज़ाकरात हुए इसमें तो उन्होंने क्लियर किया कि इस्तीफे पर कोई बात नहीं होगी। रबर कमेटी ने क्लियर किया कि बात होगी तो इस्तीफे से ही आगाज होगा। तो ये दोनों अपने डेडलॉक है ना। हाँ, डेडलॉक तो नहीं मसले का हल के क्या डेडलॉक मौजूद है, दरमियाना कोई रास्ता भी है? ये भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई दरमियाना रास्ता वाकई है आपकी नजर? देखिए ना, डेडलॉक के बावजूद जो रबर कमेटी और जो हुकूमत की कमेटी थी मुज़ाकरात की, उसमें उन्होंने ये तय किया
کہ ہم بڑے آسان طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے.